माय यूट्यूब चैनल आरती मनोज ब्लॉग। तो स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज का दिन अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं पूजा में। और वो पूजा कैसे होती है और क्या होता है, क्योंकि मैंने भी ये पूजा बहुत कम देखी है, बट यूपी साइड में ना इस पूजा का एक चलन है कि लोग मन्नत मांगते हैं उन देवी से और वो पूरी हो जाती है। तो वो ज़रूर उसे कहते हैं ना, घरों में खाना खिलाना लेडीज़ों को बुला के, ये सब। तो मैं भी फर्स्ट टाइम एंड सेकंड टाइम तकरीबन देखूंगी। तो आप भी चलिए और आप भी देखिए मेरे साथ। सो एंजॉय कीजिए, चलते हैं। बेटे से प्यारे से बाबू इतना सारा पाउडर लगा के तैयार हो गया। मम्मा जी बहुत ही ज़्यादा लगा दिया है। फिर सो गया था, अब ये उठ रहा है। तो ये भी मेरे साथ जा रहे हैं घूमने करने ना छोटे बाबू। तो हम भी जा रहे हैं घूमने करने। कैसे देख रहा है, ये वाइट हो गया यार से, कितना सारा पाउडर लगा दिया भैया जी ने। तो हम लोग जा रहे हैं, मैं सिर्फ इसे लेके जा रही हूँ और इसने कितना वाइट वो कर लिया है। आयांश ने इसको पाउडर लगाया बहुत सारा। और मामा जी आई थिंक हमें लेने आएंगे, वो भी पहुँच गए होंगे रास्ते में। बाबू स्माइली कर दो, स्माइली स्माइली स्माइली। तो बस मामा जी का वेट किया जा रहा है। मामा जी ने कहा था कि घर के थोड़ी सी आगे ही मैं मिल जाऊंगा। और मैं देख रही थी चलते चलते कि मामा जी कहाँ मिलेंगे। और बाबू तो बिल्कुल स्माइल करने को राजी नहीं हुआ था, मतलब सो के उठा था। और मैं रास्ता देखती जा रही थी कि मामा जी कहाँ खड़े हैं कहाँ नहीं, क्योंकि जहाँ मैं जा रही हूँ ये वाला घर मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ मामा जी का। तो चलते हैं। शो के उठ के आइए, शो के उठ के आइए। मम्मा मुझे बात नहीं करनी, मैं तो शो के उठ के आई हूँ। तो मामा जी हमें लेने आए हैं। वो कह रहे हैं आगे जाके चौक पड़ेगा, वहाँ से सीधे मुड़ना है। तो चलते हैं ना बाबू। शो हमको जाना है ढूंढ के घर। मामा जी कह रहे हैं आगे से मुड़ना है। सच्ची में आपको पता है क्या रिश्ता? वो काना सो के उठ के आया, तो काना बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा, बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में। खुशी हो रही है आपको? कोल्ड हो गया आपको, कफ हो गया। तो मामा जी आगे आगे चल रहे हैं और हम पीछे पीछे चल रहे हैं। मैं बाबू से बहुत सारी बातें कर रही हूँ। बाबू को थोड़ा कोल्ड हो रखा है, इसलिए वो थोड़ा सा सैड है। मतलब वो तबीयत आजकल ना बहुत ख़राब रहने लगी है, खासकर उसको कोल्ड बहुत जल्दी होता है और चिड़चिड़ा होने लग गया है, दांत आ रहे हैं, पहले से बहुत कमज़ोर हो गया है। और पता नहीं यार उसको क्या हो जाता है, उसको नज़र लग जाती है क्या? वो इतना अच्छा था पहले, फिर भी अच्छा सेहत में था, अब बहुत कमज़ोर हो गया है। यहाँ पे मामा जी मुझे कह रहे हैं कि मैं बाबू को गोद ले लूँ, तो मैंने कहा नहीं आप चलो। तो बस घर में हम पहुँच गए हैं और यहाँ पे सब एक दूसरे को महावर लगा रही हैं। और आई थिंक पूजा स्टार्ट ही होने वाली थी, मैं ठीक टाइम पर पहुँच गई। और सब लोग आए हुए हैं मामा जी के यहाँ। भाभी आई हैं, भाभी की बहुएँ, उनकी बहनें वगैरह सब आई हुई हैं। और मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, मैं तो पहले अंदर वाले रूम में गई, वहाँ पे कूलर के आगे हवा खाई और उसके बाद थोड़ा सा शूट करने लग गई। तो ये है संकटा मैया, उनकी पूजा हो रही है। तो सारी तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी थी। ये मामा जी ने मंदिर अपना ऐसा बना रखा है और उनको सारा श्रृंगार का सामान वगैरह सब चढ़ चुका था। तो ये है भाभी जी जिन्होंने संकटा करा रही है हमारी। और संकटा माता, मैंने इनसे पूछा था कि ये चट्टी देवी है, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं चट्टी देवी भी पूजी जाती है। तो मैंने आई थिंक पूछा, एक चट्टी देवी नहीं है, ये संकटा मैया है। और सारे लोग महावर लगा रहे हैं एक दूसरे को, कितना अच्छा लगता है। मेरा छोटा मोटा बाबू प्यारा सा कान्हा। भाभी को देखो, हाय करो, हाय। कैमरा देख के स्टिल हो गई बिल्कुल। ये कौन सी देवी है? चट्टी देवी। ये वो कौन सी? सुहागले संकटा देवी। अच्छा संकटा अलग अलग होती है ना देवी, संकटा देवी। जो है ये है पूजा हो रही है संकटा देवी की। तो भाभी ने मन्नत मांगी होगी तो वो पूरी हो गई, ये वाली भाभी ने। तो इसीलिए ये पूजा की जा रही है संकटा देवी की।
और मम्मा इसका सब कुछ देख रेख कर रही है क्योंकि मम्मा को जल्दी बुलाया गया है। आंटियाँ आई हुई हैं, छोटी सी कन्या आई हुई है। लंगूर हमारे घर में पहले से जो रो रहा है। और लंगूर तो सारे लोग महावर लगा रहे हैं पैर में, ये देखो। हम भी महावर लगाएंगे पैर में, है ना। तो यहाँ तो महावर लगाने का प्रोग्राम चल रहा था, सभी किसी को महावर लगा रहे थे। मेरा भी इसके बाद नंबर था। महावर लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और हमारे यूपी के रीति रिवाज में बिना महावर के तो यार चलता ही नहीं है। इसे शुभ माना जाता है, इतना शुभ कि पूछो नहीं। मतलब आप सब भी जानते होंगे यार कितना शुभ है। मैंने भी महावर लगा लिया और मैं फिर शूट करने लगी संकटा मैया के लिए। तो उनकी जोत वो जल चुकी थी और पूजा स्टार्ट ही थी। हम लोगों ने महावर लगाने के बाद हाथ धोए और उसके बाद पूजा में बैठे। तो ये है स्पेशल प्रसाद जो संकटा मैया के लिए। भाभी प्रसाद उसका बनता है ना, चावल का, चावल के पिट्ठे का। तो भाभी ने बनाया है ये प्रसाद क्योंकि भाभी करवा रही है पूजा संकटा देवी की। तो कोई मन्नत मांगी होगी ना, मामा के भैया ठीक हो जाए। हाँ, मामा के भैया बीमार थे इसीलिए मन्नत मांगी थी। आज वो ठीक है तो ये पूजा कराई जा रही है। पोछा दे दो ना। संकटा देवी की किताब चाहिए। हाँ है, किताब पूजा में रखी है। तो ये प्यारा सा जो बच्चा गया है मेरे सामने से रेड टी शर्ट में, तो ये है भाभी का, मेरी इनका पोता। इसको प्यार से हम सब बेटू कहते हैं। भाभी बहुत प्यार करती है इससे, बहुत, हमेशा ये भाभी के साथ रहता है। और ये जो है रेड साड़ी में ये इनकी मम्मा है। और ये सब भाभी के ही हैं, ये बड़ी बहन है भाभी की। और सारे ही अपने घर के थे, रिश्तेदार थे मतलब। तो बहुत अच्छा लग रहा था। भाभी सबको कहती खड़ो जाओ खड़ो जाओ, और आपकी भी फ़ोटो आएगी। तो बहुत खुश होती है वो जब वीडियो या फ़ोटो बनती है ना, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो उन्हें लग रहा था कि पोज खींच रही हूँ मैं, मतलब पिक्चर जो खींच रही हूँ वो नहीं, बट मैं वीडियो बना रही थी। तो मैंने कहा हाँ खड़े हो जाओ, मैं सबकी वीडियो ले लेती हूँ, कोई छूट न जाए। और यहाँ छोटे से मेरे बच्चे, प्यारी सी कन्या और मेरा बाबू आपस में लड़ रहे हैं। भाभी को पिक्चर्स खिंचाने का बहुत शौक है, पिक्चर्स ले रहे हैं। ये भाभी कौन लगी? छोटी छोटी खुशियाँ कितनी अच्छी लगती है ना, कितना शौक होता है यार हमारे बड़ों को। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है शौक इन लोगों का दब गया है। देखो कितने प्यार से फोटोज खिंचा रही हैं, कैसा लग रहा है। और अगर कैमरा मैन होना तो बस मज़ा ही आ जाए। भी भाभी की बहन जी है, बस मैंने भी छोटी छोटी पूजा में, जिससे ये बहुत खुश हो गई। और बाकी बस सब पूजा करने के लिए स्टार्ट हो गया सारा छोड़ के, बाकी सब और जवान है। हमारी ही फैमिली में, मतलब जो हमारे रिश्तेदार हैं उन्हीं में ही हमारी ये भाभी है। और हम उनके घर आए हैं संकटा देवी की पूजा के लिए। ये है उनकी भाभी, मतलब मेरी भाभी की ये भाभी है। तो उन्हीं के लिए तो ये फैमिली मेंबर है सारे के सारे। भाभी कौन लगे? फैमिली मेंबर पूरे। अरे ये बहन है, ये बहू है तुम्हारी, ये वो मेरी बहू है। मेरी बहू को तो जानती हूँ। तो ये सब बहू है, और जो वो लाल वाली है वो मेरी बहू है। हाँ हो गई। सो अब मेरी बारी आ गई। मैं फटाफट अग्यारी दूँ, मम्मी बुला रही थी, कह रही थी पहले अग्यारी दो, और बस कैमरा मैंने दे दिया औरों को संभालने के लिए। और मैं फटाफट अग्यारी के लिए तैयार हो गई। देख रही थी कि सब लोग कैसे कैसे अग्यारी दे रहे हैं, कैसे कैसे पूजा कर रहे हैं, कि मुझे बहुत डर लगता है। तो मैं बस फिर पहले छोटी सी कन्या से हमने अग्यारी दिलवाई है और वो ही दे रही है। उसकी मम्मा आई थी, उसकी मम्मा ही है ना। हाँ, और ये मैं स्टार्ट हो गई। मैं मम्मा से पूछ रही हूँ क्या क्या करना है, मुझे बताते जाओ, कहीं कुछ भूल चूक ना हो जाए। और मम्मा मुझे बताती जा रही थी। और उसके बाद लौंग चढ़ाओ, घी में डाल रखे थे चम्मच कथा सुनोगे ना, इसलिए एक एक शब्द दे दो। चम्मच में ले लो जी, ले दो।
अब क्या करना दे दो सबको। मैंने कहा एक भैया को दिया था, बहुत तो भैया कहाँ यूनिक चीज़ है कि संकटा माता में 7 जो चावल होते हैं जिसे अक्षत कहते हैं, चावल है उनके दानों को ना भैया एक छोटे से कागज की पुड़िया में बांध के ये लोग माता के आगे रख लेते हैं और बाद में वो हर कोई एक एक अपने हाथ में पकड़ता है, कथा सुनता है और बाद में वो ही पुड़िया माता के आगे रख देता है जिसमें चावल बंधे होते हैं। लास्ट में जब सब कुछ हो जाता है, पूजा खत्म हो जाती है, तो वो पुड़िया जिसे माता से मन्नत मांगनी है कि माता मेरा ये काम कर दो और मैं ऐसे ऐसे पूजा कराऊंगा आपकी, तो वो पुड़िया वो अपने घर ले जा सकता है माता के चरणों से उठा के। और यहाँ पे शुरू हो गई थी पूजा, संकटा मैया की कथा जो कि मम्मी पढ़ रही थी और बस स्टार्ट हो गई कथा और सब लोग सुन रहे थे। इस पूजा में कथा पढ़ते टाइम आप बात नहीं कर सकते, कोई भी आवाज़ नहीं करेगा, शांति से सब लोग कथा सुनते हैं। और इस पूजा में क्या है, हर पूजा में ऐसा ही होना चाहिए, बट इसमें स्पेशली है क्योंकि हमारी जो संकटा मैया है वो नाराज़ हो जाती है। और ये जो मेरा छोटा सा प्यारा सा गोलू मोलू है ना, ये मुझे बहुत तंग कर रहा था, ये मेरा गोला मुझे बहुत तंग कर रहा था, ये देखो। और मम्मी कथा पढ़ रही थी और हम सब बहुत ध्यान से सुन रहे थे। संकटा मैया कितनी प्यारी डॉल है ना। और मेरा बाबू क्लैपिंग कर रहा है, भगवान जी के आगे जय जय कर रहा है। और बस यहाँ कथा पढ़ी जा रही है और पूछो नहीं, मतलब कितना अच्छा लग रहा है यार। और उनकी कथा सुन के तो और भी अच्छा लगेगा। कितनी सारी माताएं हैं, चट्ट देवी, संकटा मैया और भी कितनी सारी हैं। तो जिसकी जिसमें श्रद्धा हो जाए बस वही उसके लिए काम हो जाता है। तो कहते ना, आप जिसको भी पूछो वो मन से पूछो, तो कहते ना भगवान खुद ब खुद आ जाते हैं। तो बस ऐसा ही है। तो कैमरा अपनी साइड करके मैं बाबू को पीछे दिखा रही थी। कूलर में है ना, बस कूलर की सारी पंखड़ियाँ उखाड़ने में वो लगा हुआ था, आगे के जो वो लगे होते लोहे की, तो उसको उखाड़ने में लगा हुआ था। और यहाँ पर संकटा मैया की आरती स्टार्ट हो गई और बस सबके सब आरती कर रहे हैं। एक्चुअली सारे लोग खड़े होकर आरती इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि काफ़ी जैसे मम्मी हो गई और मम्मी की एज की जितने भी हैं आंटी हैं, सबके कमर दर्द, पैर दर्द, उनको उठने में ना, बैठ के उठने में बहुत परेशानी होती है। तो कोई बात नहीं, संकटा मैया माफ़ करेंगी। हम सब ने बैठ के ही आरती कर ली और बहुत अच्छे से पूजा पाठ निपट गई और बस आरती हो रही है। आरती के बाद हम सब खाना खाएंगे और खाने में एक्चुअली जो हमें प्रसाद में मिलेगा वो तो मैंने आपको प्रसाद दिखा ही दिया था, बट उसके अलावा आप पूड़ी, सब्जी, रायता ये सब भी आप रख सकते हो प्रसाद के साथ। लेकिन जो भी आप खाओगे वो पूरा खाओगे, आप एक भी दाना छोड़ोगे नहीं। तो भाई जो मेरे मामा जी हैं और भाभी हैं, इनकी तबीयत इतनी सही नहीं रहती, मतलब काफ़ी बीमार रहते हैं और नहीं होता यार काम, इनसे नहीं इतना हो पाता। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर जो हमें खाने में दिया वो था दही जलेबी। दही जलेबी से मतलब वो सबको मतलब माता को भी चढ़ाया और हम सब ने भी प्रसाद खाया। यार टेस्टी लगती है दही जलेबी भी बहुत। तो नहीं हो पाता, जैसे कि काफ़ी उनको भी प्रॉब्लम है, उनका पैर भी मुड़ गया था, सूज गया था, तो वो ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो पाती है, बहुत सारी और भी परेशानी है, तो इसलिए उन्होंने दही जलेबी कर दी। अब मामा जी पूजा करेंगे। तो मामा जी आ गए थे और क्योंकि ये जो मन्नत है स्पेशली मामा जी ने मांगी थी, क्योंकि मामा जी के भाई बीमार थे, तो वो अब बिल्कुल स्वस्थ हैं, बहुत अच्छे हैं। तो उनकी सेहत के लिए संकटा मैया का जो प्रण लिया था, ये मामा जी अब उसकी पूजा कर रहे हैं और संकटा खिला रहे हैं, मतलब उन्हें दही जलेबी का भोग लगा रहे हैं। और अग्यारी में भोग लगाते हैं ना, जैसे कि आग में जो जलती है अग्नि, उसमें लगाने से भोग भगवान को ही अर्पण होता है। तो बाकी तो यार आप सब कुछ जानते हैं, मैं इतना नहीं जानती। और बहुत सारे पूजा पाठ, रीति रिवाज बहुत कुछ अलग होता है, हर किसी का
अलग अलग रीति रिवाज और अलग अलग वो उसे निभाते हैं। तो बस ऐसा ही चलता है और ऐसा ही होना चाहिए। हमें हर किसी के रीति रिवाजों का बहुत आदर करना चाहिए। तो अब ये लग गए हमारे लिए खाना। तो जो ये दो प्रसाद है, जो ये चावल के आटे के बना हुआ जो प्रसाद है, ये हमें खाना ही खाना है। हमारी प्लेट में जितना भी खाना हम लेना चाहते हैं और एक भी दाना वो बचना नहीं उतना ही चाहिए। हमें फिनिश करना है, मतलब हमें एक भी दाना नहीं छोड़ना। और बस उसके बाद हमारा भैया में खाना स्टार्ट हो गया है। और मेरे को तो इतनी भूख लगी थी और भूख से ज़्यादा प्यास, क्योंकि मेरा वीरवार का भी फास्ट था और उसके अगले दिन शुक्रवार को संकटा देवी के लिए हम तब तक सुबह से भूखे और प्यासे रहते जब तक संकटा मैया की कथा नहीं सुन लेते और प्रसाद ग्रहण नहीं करते। तो मेरा आज का भी व्रत हो गया था, क्योंकि पूजा कथा ये सब करते करते 2 बज गए थे दोपहर के। तो बस ऐसे ही चल रहा था। यहाँ पर सारे लोग माता को सिंदूर लगा के और अपने मांग भर रहे थे। मतलब माता के सर से सिंदूर ऊपर तक लेके जाके माथे से और अपनी मांग पूरी भरनी है। तो हम बस लोग जा वही रहे हो रहा हैं था। घर, मैं और मम्मी। बाबू सो गया है रो रो के।